तो बदलाव अच्छा हुआ है या बुरा हुआ नहीं, है? अच्छा हुआ है, काफी कुछ ये बदल बदलाव तो गया अच्छा हुआ है है। कि ये बदलाव अच्छा हुआ है। हम घरों तक गए। कि एक समय ऐसा था कि बिना आइटम नंबर के फिल्में शूट नहीं होती थी बिल्कुल। और वल्गरिटी का सबसे बड़ा आरोप उसी समय लगता था। फिल्म तो पर्दे के लिए है, वो पर्दा ही हमसे नाराज है, वो ऑडियंस ही नाराज है। आप कुछ भी कह लें, देंगे 50,000 रुपए राइटर को तो क्या मुगल आजम लिखेगा? वो तो शुक्र है कि इज्जत बचा ली चैनल ने, रोजी रोटी चल रही है, सबकी घर चल रहा है। अगर ये चैनल ना होते तब तो घर बैठा होता। आज छोटे छोटे आर्टिस्ट भी आज बिजी, आज उनके पास डेट नहीं है। आज किसी के पास डेट नहीं है। करीब 20 साल पहले भोजपुरी सिनेमा बुलंदियों की तरफ बढ़ रहा था और अब 20 साल बाद ये कहा जा रहा है कि भोजपुरी सिनेमा काफ़ी बदल चुका है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि भोजपुरी सिनेमा का स्तर काफ़ी गिर गया है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भोजपुरी फिल्मों के पब्लिसिस्ट शशिकांत सिंह और भोजपुरी फिल्मों के जाने माने अभिनेता संजय पांडे। वैसे आपको बता दें कि संजय पांडे के बारे में कहा जाता है कि भोजपुरी फिल्में बिना प्रोड्यूसर डायरेक्टर के बन सकती हैं, लेकिन बिना संजय पांडे के नहीं बन सकती। तो सबसे पहले स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू सो मच। कहते हैं मतलब सही बात है, बदलाव तो ज़रूरी है, पर स्तर गिरना क्या लगता है? सबसे पहले आप चूँकि इतने सारी फिल्मों में काम करते हैं, मुझे लगता है कि चीज़ें बदली हैं, स्तर उस तरीके से, मतलब ये कहा जाए कि जिस प्रोडक्शन वैल्यू कम हुई है, अच्छा, बजट कम हुआ है, बाकी इंडस्ट्री एक अलग दिशा में जा रही है। हमारी इंडस्ट्री थोड़ा सा दिशाहीन है, भोजपुरी सिनेमा। हाँ, मतलब जहाँ चल रहा है वहाँ चल रहे हैं। अच्छा, एक बदलने का प्रयास नहीं हो रहा है शीर्षस्थ लोगों के द्वारा, जो कर सकते हैं, जिनके एक इशारे से रुख बदल सकता है, वो इशारा नहीं कर रहे हैं, वो अपने में व्यस्त हैं। तो दिशाहीन हो गया है मामला उस तरीके से। आप भोजपुरी सिनेमा को किस तरह बदलते हुए देख रहे हैं इतने सालों में? भोजपुरी सिनेमा इस समय का जो दौर है उसमें काफ़ी कुछ बदला हुआ है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक समय ऐसा था कि बिना आइटम नंबर के फिल्में शूट नहीं होती थी। बिल्कुल। और वल्गरिटी का सबसे बड़ा आरोप उसी समय लगता था। हाँ। आज की डेट में ऐसा नहीं। आज की डेट में जो है सिनेमा घरों में देखे जाते हैं, महिलाओं के साथ बैठ के लोग देखते हैं, परिवार के साथ लोग बैठ के देखते हैं। तो अभी तो बदलाव काफ़ी कुछ हो गया। एक समय था ऐसा नहीं था। तो बदलाव अच्छा हुआ है या बुरा हुआ है? अच्छा हुआ है, काफ़ी कुछ। ये बदलाव तो अच्छा हुआ है कि अच्छा हुआ है। हम घरों तक गए, हम अब ड्राइंग रूम तक पहुंच गए हैं, जहां हम नहीं पहुंचे थे। हम हॉल तक ही सीमित थे और भोजपुरी फिल्में घरों में नहीं देखी जाती थी। एक तो चैनल्स नहीं थे, माध्यम भी नहीं था। माध्यम सिर्फ एक सिनेमा हॉल था। अब माध्यम ये हो गया कि अब चैनल है हमारे पास, कम से कम 3-4 चैनल तो ऐसे हैं जिन पे फिल्में आती हैं, यूट्यूब पे फिल्में आती हैं। तो ये तो अच्छा हुआ कि अब घर की महिलाएं, माताएं, बहनें फिल्में देख रही हैं, उनके हिसाब से सिनेमा बनाया जा रहा है। और चैनल का अपना सेंसर बोर्ड है, मतलब सेंसर तो करवाते हैं फिल्में, चैनल भी देखता है और सेंसर करके, मतलब वो अगर कुछ आपत्तिजनक, हालांकि होता नहीं है, फिर भी कुछ हुआ तो काट के दिखाते हैं। तो ये तो बेहतर ही हुआ है मेरे ख्याल से। वल्गैरिटी का बहुत ज़्यादा आरोप लग रहा है फिल्म भोजपुरी पे, कि बहुत ज़्यादा हो गया है। पिछले कुछ सालों में बढ़ी है वल्गैरिटी। भले जैसा कि अभी आपने कहा कि आइटम सॉन्ग को अब करीब ख़त्म कर दिया गया है, ना के बराबर है, लेकिन फिर भी हम सीन्स को अगर देखें, गानों को देखें, उनके बोल को देखें। नहीं, देखिए, जो फिल्में घरों में दिखाई जा रही है उसमें तो बिल्कुल वल्गैरिटी नहीं है, क्योंकि वो तो चलेगा नहीं। चैनल को अपना व्यापार करना है तो वो ये रिस्क लेगा ही नहीं। सिनेमा हॉल में फिल्में अब लग नहीं रही हैं, लग रही हैं तो चल नहीं रही हैं। ये बहुत बड़ा माइनस है। अब चक्कर क्या है कि जो हम देखते हैं, जिनके माध्यम से आप भोजपुरी की एक इमेज बनी है, जिनके माध्यम से हम भोजपुरी को जानते हैं, वो आपके हाथ में मोबाइल पे आप जैसे ही भोजपुरी डालते हैं तो वो एल्बम के गाने आते हैं। एल्बम के गाने आते हैं, पुरानी फिल्मों के कुछ सीन्स आते हैं जो उस तरीके से रहे हैं, और वीडियो बना के लोग जो डालते हैं वो एक्चुअली सिनेमा की इमेज को खराब कर रहे हैं। बहुत फर्क है।
ऑडियंस जो लोग भोजपुरी के नहीं हैं वो इस फर्क को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये भोजपुरी सिनेमा नहीं है, हाँ, ये एल्बम है, ये एल्बम का सीन है। और ये उस दौर की फिल्मों का सीन है जिस दौर पे हम सिनेमा हॉल में जाते थे। तो जब हम सिनेमा हॉल में जाते थे तो हमें उस ऑडियंस के हिसाब से फिल्में बनती थी। अब सिनेमा बदले हुए लगभग 4 से 5 साल हो गया, लेकिन अभी तक हम उस इमेज से बाहर नहीं आ पा रहे जो नॉन भोजपुरी लोगों के दिमाग में है। ये एक फर्क आया है। भोजपुरी सिनेमा बहुत फल फूल रहा था मनोज। 4 से शुरू हुआ, हाँ ससुरा 4 में ससुरा बड़ा पैसा वाला उसी दौर में रिलीज हुई हाँ हाँ 3 4 4 5 4 से शुरू। हाँ बहुत फल फूल रहा था, लेकिन अचानक से कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आया है अब पिछले 5 7 8 सालों में। आपने भी बतौर पब्लिसिस्ट उस चढ़ते हुए दौर को देखा और अब ढलते हुए दौर को देख रहे हैं, क्या लग रहा है रीजन क्यों आखिर ऐसा? देखिए, एक समय ऐसा था कि भोजपुरी सिनेमा में सभी बड़े स्टार, हिंदी के भी बड़े बड़े स्टार काम करते थे, बिल्कुल। भोजपुरी के भी बड़े बड़े स्टार, नगमा जी, रंभा जी, अमित जी काम करते थे, जया जी काम करती थी, शत्रु जी काम करते थे, जयकी साहब जी काम करते थे, हॉलीवुड के भी 1-2 धुंधा, हाँ बता रहा हूँ, मिथुन दा, मिथुन दा हाँ, काम करते थे, हाँ, हॉलीवुड के भी 1-2 स्टार जो है आकर के भोजपुरी में काम किए थे। मैं आपको बता दूं, यह सबसे बड़ी भोजपुरी सिनेमा के लिए गर्व की बात यह है कि हॉलीवुड के स्टार, ठीक है, वो आकर के इन्होंने जो है काम किया था यहाँ पे। और तो एक समय ऐसा था कि चढ़ रहा था, लेकिन पता नहीं किसकी नज़र लग गई कि नहीं, इस तरीके से अभी डाउनफॉल होना शुरू हुआ है। तो हमारी इंडस्ट्रीज क्या है ना कि इससे किसी सरकार की या किसी की मदद नहीं मिलती। ये इंडस्ट्रीज एक बार ऐसे चढ़ती है, फिर डाउन होती है, लेकिन फिर दोबारा ये चढ़ती है। जैसे बीच में डाउन हुई थी, लेकिन अभी फिर चढ़ना उसने शुरू कर दिया है। रीजन क्या लगता है डाउन होने का? डाउन होने का रीजन ये था कि लोगों को फैमिली जाती नहीं थी, आइटम नंबर, वल्गरिटी, ये जो लगता था, लेकिन वल्गरिटी फिल्मों में उतने नहीं थे, आइटम नंबर तो थे। इससे संजय जी भी इनकार नहीं करेंगे, मैं भी नहीं इनकार करूंगा, या कोई भी इनकार नहीं करेगा, आइटम नंबर रहते थे। लेकिन जो है बीच में जो एल्बम आते थे, उसके कारण लोगों को लगता था कि भोजपुरी सिनेमा फिल्मों यही का, है। हाँ भोजपुरी फिल्मों का ये एल्बम है। तो ऐसा नहीं था। अभी उसी की वजह से जो है ये थोड़ा सा डाउनफॉल आया, लेकिन अभी तो सारे लोग बैठ के घर में फिल्में देख रहे हैं, भोजपुरी फिल्में, अच्छी टीआरपी भी मिल रही है, अच्छी टीआरपी भी मिल रही है। सिनेमा हॉल में रिलीज नहीं हो रही है फिल्में, या कम आ रही है या चल नहीं रही है, तो उससे नुकसान तो हो रहा होगा प्रोड्यूसर ऑब्वियसली को। नुकसान हो रहा है। हमारा एक पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया। सिनेमा हॉल के बाद टीवी पे फिल्में आती थी, हाँ अब हम लिखते हैं कि वर्ल्ड टीवी प्रीमियर। अब प्रीमियर सिनेमा हॉल के लिए नहीं होता, अब टेलीविजन के लिए प्रीमियर होता है। तो ये तो हमारा लॉस है कि हमारा जो एक्चुअली फिल्म तो पर्दे के लिए होती है। बिल्कुल। हम फिल्म टीवी के लिए तो सीरियल होते हैं, फिल्म तो पर्दे के लिए है। वो पर्दा ही हमसे नाराज है, वो ऑडियंस ही नाराज है। आप कुछ भी कह लें, कोई कुछ भी कह नाराज ले। हुआ, इतनी बड़ी नाराजगी क्यों हो गई दर्शक को? एक्चुअली देखिए, मैं किसी कोई एक वजह मैं नहीं दे सकता कि इस वजह से हुआ है। बहुत सारी वजहें मिलती गई। जैसे सबसे पहली बात जो एज एन एक्टर मैंने फील किया, ये मेरी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैंने फील किया कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हमारे कमर्शियल वो एलिमेंट्स थे वो हम रिपीट करने लगे। अच्छा। आइटम तो हर फिल्म में आइटम, एक्शन तो सेम एक्शन। हमारे हीरो साउथ से बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने साउथ की कॉपी करने लगे एक्शन में। उनको अच्छा लगता था धूल उड़े और वो विलेन उड़ता हुआ है, पीछे से गिरे, उनको वो एक्शन सेम एक्शन रिपीट होता था। मतलब हम काम करते थे लेकिन हमें लगता था कि हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। वही सब कुछ, वही सेटअप, वही हीरो का गरीब होना, हीरोइन का अमीर होना, देन हीरो हीरोइन का प्यार होना। मैं जब कभी जैसे रिक्शे में मैं बहुत सफ़र करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद गाड़ी चलाना आता नहीं है। अच्छा। तो ड्राइवर छुट्टी पे हो, ड्राइवर ना पाए तो मैं रिक्शे से ही चलता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रिक्शे से चलने से हमको ये पता चलता है कि रिक्शे वालों से बातचीत होती है। ये आपकी वो ऑडियंस है जो हॉल में आती थी। बिल्कुल। हाँ। आप जब, मुझे याद है जब हम नौरंग में फिल्म देखने जाते थे तो सैकड़ों रिक्शे लाइन से खड़े रहते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा लगता था रिक्शे की हड़ताल, लाठियां चलती हाँ। थी, लाठियां चलती थी, रिक्शे वाले हड़ताल कर देते थे। ये मैंने कई प्रीमियर कवर किया है। हाँ, इसका भोजपुरी का हाँ, लाइन आलम एकदम टूट पड़ते थे लोग। हाँ। पुलिस वालों को हाथापाई करनी पड़ती हाँ। थी। अब वही रिक्शे वाले हमसे बोलते थे भैया आपके भोजपुरी में कहानी वानी नहीं है क्या? सब पिक्चरवा का एक कहानी होता भैया, सारा पिक्चरवा एक जैसे लगता है। हुआ ये कि हमारे हाथ एक हिट फॉर्मूला लगा, हमने नया फॉर्मूला तलाशा, तैयार नहीं किया, तैयार ही नहीं किया। हम उसी फॉर्मूले को रिपीट करते रहे और एक समय आया कि ऑडियंस आजिज होकर रिजेक्ट कर दिया ऑडियंस ने। हमें पता ही नहीं चला ऑडियंस ने कब रिजेक्ट कर दिया और हम फिल्में देते रहे। वो तो जब लाइन से फिल्में फ्लॉप शुरू हुई तब हमें पता चला, ओ तेरी
ये फार्मूला फेल हो गया। वरना हमारे के डिस्ट्रीब्यूटर दावा करते थे कि ये नहीं चलेगा। अच्छा, मतलब ऐसे दावे हीरो भी करता था कि भोजपुरी में यही चलता है। भैया तो अब कहाँ है वो दावे? अब कोई एक बंदा खड़ा होकर बता दे हमें कि हॉल में ये चलेगा तो हम बनाने को तैयार हैं। अब कोई दावा नहीं कर रहा है कि क्या चलेगा। वो लोग जो फिल्मी पंडित हुआ करते थे, जो दावा करते थे कि ये चलता है वो चलता है, अब सबके दावों की हवा निकल गई। अब कोई दावा ही नहीं कर रहा है कि क्या चलेगा। सब हैरान है कि पता नहीं क्या चलेगा। ये बहुत बड़ी वजह हुई। हम बहुत करीब चले गए ऑडियंस के, हम हर जगह दिखने लगे उनको। हम फेसबुक पे दिखने लगे, हम यूट्यूब पे दिखने लगे। हर हीरो का, हीरोइन का, सबका अपना यूट्यूब चैनल बन गया। सब लोग आज लाइव आ रहे हैं, सब लोग के ब्लॉग बन रहे हैं। मतलब अब हमको देखने का, मैं भी उसमें इन्वॉल्व हूँ, मैं खुद को अलग करके नहीं बोल रहा हूँ। अब हमको देखने के बहुत माध्यम है। हमको देखने के लिए अब सिर्फ हॉल में नहीं जाना पड़ेगा आपको, आप हमको घर बैठे कहीं भी देख सकते हैं। क्रेज खत्म हो गया, ये क्रेज खत्म हो गया, क्रेज तो अब आप खत्म हो पर्दे में देखने क्यों जाएंगे हमको? जो 2005-6 का जो दौर था, जी जो उछाल आया था सिनेमा में, जब मनोज तिवारी, आपको रवि किशन, ये जी। सब थे, तो हम कहें कि उस समय का जो टेक्निकली भी हम थोड़ा और डाउन गए हैं शूटिंग के मामले में या कंटेंट। क्योंकि देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हम भी मोबाइल पे या फिल्मों के सीन्स को कुछ देखते हैं तो बड़ा अटपटा सा लगता है कि कैसा शूट किया है इसको, कितने गंदे तरीके से एडिट किया है। अब तो एक्चुअली हाँ फैमिली फिल्मों से रोमांस गायब है। हाँ, अच्छा, अब रोमांस की जरूरत ही नहीं है जरूरत ही उसमें। नहीं है। अब हम सास बहू ही लड़ रही हैं आपस में, अब रोमांस नहीं बस। होता। अब ननद सास हाँ। बहू भौजाई हाँ। वही आपस में लड़ रही है। हीरोइन बस अब से बस वो है, हीरोइन का रोमांस नहीं रहा। अब रोमांटिक गाने नहीं होते क्योंकि सब नए हीरो आ गए हैं लगभग। पूरा सिनेरियो बजट बदल भी जो चुका है ना, क्या था मनोज जी, रवि जी के समय फिल्मों का बजट एक अलग रहता था। सबका एक जो है ना, टेक्नीशियन से लेकर के आर्टिस्टों तक का बजट एक रहता था। अभी बजट में भी कटौती हो गया है। मैं आपको पहले बता मुझे दूं, याद है 12 दिन तो हम एक्शन चलता था, अब 12 दिन में फिल्में बनती है। अभी मैं आपको छोटा सा एक 12-15 उदाहरण दिन दूं। action एक बार चलता संजय सर से मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने इनसे कहा कि संजय भैया, कभी ऐसा नहीं हो सकता है कि भोजपुरी में मुगले आजम टाइप की स्टोरी लिखी जाए, हाँ, इस टाइप की? अच्छा, तो इन्होंने हंसते हुए मेरे कान में मुझे बोला था, आज मैं सबके सामने बता रहा हूँ, इन्होंने कहा था देंगे 50,000 रुपए राइटर को तो क्या मुगले आजम लिखेगा? ये ठीक वो भी है, बजट ही हमारा नहीं है। बजट ही नहीं है। जो नींव है, नींव का पत्थर है, जिसके उस पे आप पूरी फिल्म लिख रहे हैं, बना रहे हैं, उसके पास ही हमारे पास उसके लिए बजट ही नहीं है। राइटर के लिए बजट नहीं है हमारे पास। एक समय था बजट रहता था, एक समय बड़े बड़े तो आर्टिस्टों मतलब को जो लोग बजट बड़े लेते आर्टिस्ट थे। ही सारा पैसा लेके चले जाते हैं, ये आप बेहतर कमेंट कर सकते हैं। नहीं, एक समय था। अब तो बड़े आर्टिस्ट भी कहाँ, बहुत कम जो है ना, प्रोड्यूसरों के पास बजट ही नहीं रहता। उनको चैनल के लिए फिल्म बनाना है, पर्दे के लिए बनाना नहीं है। हाँ, चैनल एक बजट फिक्स करता है कि इसी बजट में हमको बनाना है। अच्छा, तो वो देखेगा कि यार इससे मैं सुपरस्टार को लेकर के फिल्म बनाऊंगा, इससे अच्छा मैं जो है कम बजट में फिल्म बना। अब अप्रूव फिल्में बनती हैं, प्री अप्रूवल मिल जाता है कि चैनल आपको देता है फिल्म कि ये बजट है, इसमें फिल्म बना के लाइए। ओके, लेकिन एक बहुत बड़ा जो एक वो चेंज आया है, जो पॉजिटिव है, मैं कहता हूँ, अब भोजपुरी फिल्मों में लॉस नहीं हो रहा है। अच्छा, पहले लोगों ने बड़े लॉस झेले हैं, मतलब लाखों के नुकसान झेले हैं लोगों ने। आह नहीं निकली मुंह से, चुपचाप वापस चले गए वो। अब वो किसी को बता भी नहीं पाते कि हम कितने नुकसान में हैं। हाँ, लेकिन आज के दौर में निर्माता लॉस में नहीं है। अगर वो 40 लाख बना रहा है तो अगर उसको बहुत प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन वो नुकसान करके नहीं जा रहा है अपना। ये इस दौर की सबसे प्लस बात है, क्योंकि चैनल है, अभी प्लेटफॉर्म भी आ रहा है। अभी एक मैं हाल ही में एक फिल्म करके आया हूँ स्टेज ऐप की, उसकी पहली फिल्म मैंने कर गया, उसमें मैं लीड हूँ, पुनर्जन्म। वो मेरे ख्याल से, मुझे लगता है कि भोजपुरी में पहली बार ऐसा नयापन आया है कि वो कह रहे हैं कि हमें स्टार भी नहीं चाहिए बड़ा, हमें गाने भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कहानी ला के दे दीजिए आप, अच्छी, हम पैसा दे रहे हैं, आप बनाइए। ग्रेट, ये तो अच्छा बदलाव है फिर। हाँ, और वो फिल्में खरीद भी रहे हैं, लेकिन वही फिल्में खरीद रहे हैं जो ऑफबीट है, ओके, जिनका सब्जेक्ट अलग है। जैसे गब्बर सिंह था, ठीक है, आपने शोले फिल्म देखा होगा। हाँ, शोले में आपने देखा होगा कि गब्बर सिंह जो है ठाकुर से बदला लेता है, ये रिवेंज वाली स्टोरी थी। हाँ, गब्बर बना कैसे था, इसको उठाया गया था पहली बार भोजपुरी में। हाँ। दर्शकों को नहीं पसंद आई फिल्म। प्रयोग हुए हैं, ऐसा नहीं है प्रयोग नहीं हुए हैं। अच्छा, जैसे अनिल अश्ताब गुजर गए, उन्होंने एक बड़ी सी फिल्म बनाई थी जो अभय जी ने प्रोड्यूस की थी ना। हाँ, वो उसका नाम थोड़ा सा मैं भी हाँ, जैसे उन्होंने बाहुबली बनाई एक फिल्म, हम बाहुबली बनाई, और उसके पहले एक फिल्म बनाई थी, सर कमाल फिल्म बनाई थी। मतलब वो
मैं कह सकता हूँ, चूंकि वो प्रकाश जी के एसोसिएट थे, अनिल जी, अच्छा। तो उन्होंने फिल्म बनाई थी। उन्होंने जितनी फिल्में बनाई, क्लास फिल्में बनाई हैं, उस वक्त प्रयोग हुए, लेकिन वो प्रयोग सफल नहीं हुए। अब ओके, सफल नहीं तो हुए तो ये लोगों भी ने, एक दिक्कत रही भोजपुरी सिनेमा में कि अच्छा कंटेंट दो तो लोगों ने उसको नकार दिया है। नकार दिया, क्योंकि हम्म, वो कंटेंट कंटिन्यू नहीं आया। अच्छा। अगर एक फिल्म नखारी गई, अगर 10 फिल्में आती तो 10 में कम से कम 2 तो सफल होती। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हिंदी सिनेमा में एक दौर रहा है कि एक तरफ वासु चैटर्जी, हाँ ऋषिकेश मुखर्जी, हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रकाश मेहरा, मनमोहन देसाई, हाँ, रमेश सिप्पी, यश चोपड़ा, और उधर तीसरा श्याम बेनेगल, गोविंद निलानी, मृणाल सेन। ये लोग, ये 3 पैटर्न चल रहे थे साथ 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 साथ। बिल्कुल। आपको गोविंद निलानी की आक्रोश भी पसंद आई, आपको ऋषिदा की आनंद और मिली भी पसंद आई, आपको बिल्कुल। चुपके चुपके पसंद आई, वहीं आपको शोले, शान और आपको यश चोपड़ा जी की फिल्में पसंद आई, बिल्कुल। दीवार पसंद आई आपको। तो मेरे कहने मतलब कि हमारे भोजपुरी में वैसा ट्रैक नहीं बन पाया, वो धाराएं नहीं बन पाई। हम सब एक ही धारा में चलते रहे, एक ही फॉर्मूले पे चलते रहे। जब वो फॉर्मूला फ्लॉप हुआ, हम खड़े हो गए कि अब क्या। वो तो शुक्र है कि इज्जत बचा ली चैनल ने, रोजी रोटी चल रही है, सबकी घर चल रहा है। अगर ये चैनल ना होते तब तो घर बैठा होता। आज छोटे छोटे आर्टिस्ट भी आज बिजी, आज उनके पास डेट नहीं है। आज किसी के पास डेट नहीं है। सारे एक्टर, छोटा बड़ा एक्टर क्या बोलूं मैं, लेकिन आज भोजपुरी में आप उत्तर प्रदेश में जाइए, आपको वो एक्टर जिन्होंने कभी सपना नहीं देखा था कि हम मुंबई जाएंगे और फिल्म एक्टिंग करेंगे, वो आज घर बैठे काम आ रहा है उनको, और वो बिजी हैं सर, उनके पास टाइम ही नहीं है सर। आज इतनी फिल्में बन इस वक्त उत्तर प्रदेश में नहीं भी तो मैं करीब लगभग 6-7 फिल्में तो मुझे लग रहा है कंटिन्यू चलती है एक समय पे। इतनी जल्दी शूट कैसे कर लेते हैं? 12 से 15 दिन, और पहले भी मतलब मुझे लगता है 1 आध महीने में फिल्म शूट कर लेते 35 दिन, 40 दिन, 35 45 हाँ, दिन। अब 12-15 दिन में कैसे शूट कर लेते बजट, जितना बजट उसमें करना पड़ेगा आपको। और पहले बजट होता था उतना, हीरो अगर ज्यादा पैसा लेता था तो फिल्म का भी बजट होता था, ऐसा नहीं प्रोड्यूसर भी कमाता था। 60-60, 70-70 लाख रुपए में ऑडियो और सैटेलाइट वीडियो जाता था सर। हीरो का ऑडियो जाता था, वीडियो जाता था। मतलब बिहार बिकता था 1 करोड़, 1.5 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ तक बिहार से रिकवरी होती थी। उत्तर प्रदेश से 40 लाख, 45 लाख, 1 करोड़ तक होती थी। ऑल ओवर इंडिया फिल्म, पंजाब, नेपाल, बंगाल, राजस्थान, मुंबई, गुजरात, इतनी टेरिटरी थी भोजपुरी की। आज लगभग सारी टेरिटरीज क्लोज हो चुकी है, सिनेमा हॉल बंद हो रहे हैं। मुंबई में जो अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, मैं कल भी बिजी था, टचवुड, आज भी बिजी हूं, लेकिन अब मैं जब जो मुझे मिलते हैं मेरे दर्शक, वो एक सवाल करते हैं कि भैया आप फिल्मियां ना बनाओ तो आजकल। अच्छा। अब मेरी समझ में नहीं आता कि फिल्म तो मैं कर रहा हूं, फिर ये फिल्म इन तक नहीं पहुंच रही है, तो मुझे लगता है कि क्या जवाब दूं इनको। तो ये सवाल हर दूसरे दिन मुझसे होता है, आजकल पिक्चर ना कर दो का भैया। मैंने कहा यार पिक्चर तो कर रहा हूं मैं, मतलब ये हॉल वाले दर्शक है इसका मतलब। अब वो अभी भी ढूंढ रहे हैं, वो अभी भी ढूंढ रहे उनको हैं, मिल नहीं रहा है। उनको मिल नहीं रहा है, क्योंकि ये दर्शक जो मुंबई में काम करते हैं, जो रिक्शा चलाते हैं, जो सब्जी के ठेले लगाते हैं, या जो हमारा वो तबका जो यहाँ काम करने आया है, वो तबका टीवी नहीं देखता ना, वो तबका है तो मोबाइल देखता है। हाँ। और मोबाइल में भी वो तबका वो है जो हॉल में देखता था हमें। अब नौरंग सिनेमा बंद हो गया अंधेरी में, जो सबसे बड़ा हब था हमारा, सेंटर पॉइंट बिल्कुल था, बिल्कुल, जहाँ बड़े बड़े स्टार आते थे, प्रीमियर होता था, वो नौरंग बंद हो गया। अब मुंबई में सुपर सिनेमा बचा है, और कुछ कुर्ला में भी बंद हो गया ना। कुर्ला का भी लोग, इसके लिए सरकार को भी एक पहल ये करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र में जैसे सभी मल्टीप्लेक्स एक मराठी फिल्म आपको 100 दिखाना कंपलसरी है। हाँ। हमारे यहाँ सरकारें, यूपी बिहार की सरकारें ऐसा कुछ सोचती नहीं है कि नहीं जो है, जो साफ सुथरी फिल्में कम से कम उसके लिए मल्टीप्लेक्स जो है कंपलसरी करेंगे। नहीं, आपको मल्टीप्लेक्स तभी आप चला पाएंगे जब आपको 100 दिखाना पड़ेगा भोजपुरी का। तो ये नई चीज़ें होंगी, भले फिल्में ना चलें, मराठी फिल्में भी जो लगती हैं, ये जरूरी नहीं कि नहीं सभी की सभी फिल्में जो है चलती हैं। हाँ, सभी सैराट हो ये जरूरी नहीं। हाँ, सभी चलती हैं जरूरी नहीं है, लेकिन एक कंपलसरी है ना। उसी तरीके से हमारे यहाँ की भी सरकारों को भी चाहिए कि इस तरीके से करें। कम से कम इस तरह के हाँ, रोल, हाँ, एमपी में ये सब दर्शक हैं यहाँ पर। ये आप चलाने जा रहे हैं भोजपुरी, तो उनको कुछ छूट दीजिए कि भाई मल्टीप्लेक्स में आप लगाने जा रहे हैं तो इस तरीके से हो। कुछ है ही नहीं है सरकार की तरफ से ये है कि हाँ, यूपी गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है और पूरा सपोर्ट है उत्तर प्रदेश सरकार का भोजपुरी फिल्मों को।
और एक बहुत पॉजिटिव माहौल तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश में, जिस वजह से वहाँ इतनी फिल्में बन रही हैं। और सब्सिडी भी मिलती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, मिलती है, लोगों को सहयोग मिलता है, तो वहाँ फिल्में ज़्यादा बन रही हैं आज की डेट में। हब हो चुका है वो। देखिए, बड़ा स्टार तो वो है जिसके दर्शक हों, जिसके नाम पे फिल्म में टिकट बिके सिनेमा हॉल में। और ये सभी जो स्टार हैं, ये जिनके नाम पे टिकट बिकते थे, इनकी फिल्में बिकती कौन कौन थी। नाम तो लेते चलिए। मनोज तिवारी जी थे शुरू में, जी। एक्चुअली शुरुआत तो उन्होंने की है। भोजपुरी सिनेमा का जो ये उत्थान हुआ है, हाँ। वो तो बिकॉज ऑफ मनोज जी। ससुरा बड़ा पैसे वाला, रवि जी, फिर दिनेश जी आए, और फिर खेसारी जी, पवन जी। और मुझे लगता है कि आज भी एक जो दिनेश जी की वो जो निरंतरता है, अच्छा, बरकरार है। वो बरकरार है। और खेसारी जी भी आज के दौर में, पवन जी कम काम करते हैं, उनके एल्बम वगैरह ज़्यादा हैं उनके, और खेसारी जी फिल्में कर रहे हैं। खेसारी जी और दिनेश जी, ये दो लोग कंटिन्यू सिनेमा कर रहे हैं। मैं खुद इनके साथ काम कर रहा हूँ। हालिया भी पवन जी की फिल्म सूर्यवंशम, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था। तो एक पर उंगली रखना तो बेमानी होगा कि यही एक नंबर वन है। नंबर वन कोई नहीं है आज की डेट में। सब अपना काम अपने स्तर पे कर रहे हैं। दिनेश जी सॉन्ग कम करते हैं, फिल्में ज़्यादा करते हैं। वो जब से एज एन एक्टर आए, उन्होंने एक्टिंग को तरजीह दी, तवज्जो उन्होंने एक्टिंग को दी, गानों को कम दिया, जबकि वो भी आए थे एल्बम के थ्रू। हाँ। तो खेसारी जी, पवन जी, इन लोगों ने बैलेंस बनाए रखा कि एल्बम भी चलता रहे, स्टेज शो भी चलते रहें, और सिनेमा भी चलता रहे। तो हैं इन लोग सब स्टार ही हैं, बड़े स्टार ही हैं लोग, कह सकते हैं। भोजपुरी सिनेमा को का जो प्रमोशन होता है, पब्लिसिटी, वो किस आधार पे होती है? जैसे हम देखिए, हिंदी में भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिनको विवादित बनाया जाता है कई बार पब्लिसिटी के लिए, उनके कुछ सीन्स भी कई बार लीक किए जाते हैं। भोजपुरी सिनेमा की पब्लिसिटी अगर आप दर्शकों को बताएं तो। देखिए, भोजपुरी सिनेमा का एक समय ऐसा था कि हम लोग प्रोड्यूसरों के साथ बैठते थे कि इस टाइप की जो है, हमें उनके साथ पूरा चार्ट बनता था, इस टाइप के हमें पब्लिसिटी करनी है। अच्छा। ठीक है, उस हिसाब से बजट होता था। हाँ। आज की डेट में आप प्रोड्यूसरों को कुछ भी समझाएंगे, वो बोलेंगे बजट ही नहीं है हमारा। अरे वो हाय। बोलेंगे कि भाई हम पब्लिसिटी क्यों करें, आप मुझे बताइए कि पब्लिसिटी क्यों करें, क्योंकि क्या चैनल से उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, इतने में आपको फिल्म बना करके देना है। वो फिल्म बनाएंगे, चैनल को दे देंगे। चैनल को पर्सनल पब्लिसिटी जो है, पीआरओ से कोई मतलब नहीं था, उनके अपने पीआरओ रहते हैं। हाँ। तो ये सब चीज़ें एक समय हम लोगों ने जो है, मुझे याद है फिरंगी दुल्हनिया में जो है विदेशी एक महिला आई थी, उसको लेकर के इतनी पब्लिसिटी हुई थी। कई फिल्में थी, कई फिल्में मनोज जी की जो ससुरा बड़ा पैसा वाला थी, देहाती बाबू थी, गब्बर सिंह थी। गब्बर सिंह की तो बहुत पूरे चैनल में इंटरव्यू आए थे पूरा। और हॉलीवुड के एक स्टार आए थे, मैं उनका थोड़ा सा नाम जो है टिपिकल नाम था, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। वो आए थे यहाँ मड में, उन्होंने शूटिंग किया था, उनकी फिल्में थी। तो इस टाइप की पब्लिसिटियाँ भी होती थी, लेकिन उस हिसाब से बजट होता था। आज की डेट में बजट ही नहीं है प्रोड्यूसरों के पास। आप उनके पास आइडिया लेके जाएंगे, जो है समझेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं। दूसरा चीज़, वो बोलेंगे कि ठीक है मैं स्टार से पूछ के बताऊंगा। स्टार बोलेगा भैया क्या ज़रूरत है आपको, मैं करा दूंगा। वो स्टारों के पास ही टाइम नहीं रहेगा। पब्लिसिटी नाम की चीज़ अब फिल्म के बजट से हटा दी गई है। और अब कोई न तो भोजपुरी का पीआरओ है, न कुछ है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, चूँकि अब मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, तब भी कर रहा मतलब हूँ। राइटर्स का भी बजट हटा दिया गया है, बहुत मिनिमम। राइटर का है, एंड जो जिन राइटरों की टीआरपी अच्छी आ रही है, उनके बजट बढ़े। अच्छा। ऐसा नहीं, आप सब कुछ, आप कितने अच्छे डायरेक्टर हैं, हाँ। आप कितने अच्छे राइटर हैं, अच्छा। ये सब कुछ डिपेंड हो गया है टीआरपी पे। ओके। अगर आपकी डायरेक्ट की हुई फिल्मों की टीआरपी आ रही है, आपके जिसमें आपने मुख्य भूमिका निभाई, उन फिल्मों की टीआरपी आ रही है, तो आपका बजट भी बढ़ेगा, आपको सब कुछ मिलेगा। टीआरपी नहीं तो आपका कोई टैलेंट नहीं। तो अब पब्लिसिटी ऐसे होती है कि हमको आता है, हम फिल्म कर लिए, हमको आता है कि फर्स्ट लुक लॉन्च हुआ, तो अब हमारे पास माध्यम क्या है? सोशल मीडिया। अच्छा। हम फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप ग्रुप, इसमें हमारे पोस्टर्स जाते हैं, फर्स्ट लुक आ जाता है फेसबुक हाँ, पे। ठीक है। उसके बाद हमसे कहा जाता है कि एक वीडियो बना दीजिए फिल्म को ओके। लेकर। हम एक वीडियो बना देते हैं कि फला तारीख को ट्रेलर लॉन्च हो रहा है इतने बजे। हाँ। वो वीडियो भी फेसबुक और इंस्टा पे ही जाता है। जब फिल्म रिलीज होती है, वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर होता है, तो हमसे कहा जाता है कि एक वीडियो बना दीजिए, फिल्म फला तारीख को आ रही है। तो फिल्म की जितनी कास्ट है उनका, और जिसके लिंक्स थोड़ा हिंदी तक हैं, बड़े स्टारों तक हैं, वो उनसे भी बुलवा लेते हैं कि भाई एक फिल्म आ रही है। तो हमारे दोस्त हैं, मान लो कोई बड़ा स्टार है, कोई हिंदी का एक्टर है,
हमारे दोस्त हैं कि हम उनको बोल देंगे यार एक फिल्म आ रही है, उसके बारे में ज़रा एक वीडियो बना देना, फिर उस वीडियो को एडिट करके फिल्म के साथ डाला जाता है। पब्लिसिटी ये है हमारी। दूसरी चीज़ हम लोगों के साथ भोजपुरी इंडस्ट्री के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि हम अभी तक भोजपुरी के बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर या प्रोडक्शन हाउस एक्स से जुड़े नहीं है, ट्विटर एक्स से जुड़े नहीं है। अच्छा, जैसे अभी रेड का अभी हाल ही में रिलीज हुआ था, रेड का या दूसरी हाँ, फिल्मों हाँ, का, रेड 2 का, रेड 2 का हुआ, दूसरी फिल्मों का हुआ। और उसके बाद ऋतिक रोशन जी डायरेक्टर बनने वाले थे, तो उनके पिताजी ने शो किया कि ये जो है क्रिस को लेकर, क्रिस 4 थी, क्रिस हाँ, 4 थी या क्रिस 4 क्रिस 4 थी। राकेश सर ने ट्विटर पे जानकारी दिया, सारे जगह, सारे मीडिया में सब जगह आया कि ये चीज़ें है। हमारे प्रोडक्शन हाउस वाले ट्विटर पे जुड़े ही नहीं, उनको क्या है, फेसबुक ही सबसे बड़ा माध्यम है, फेसबुक है, दूसरे माध्यम है, जानते ही कुछ नहीं है। हम इंस्टाग्राम और आप उनको समझाने जाएंगे, समझ में उनको नहीं आएगा, वो बोलेंगे हमारे पास नहीं भैया। मतलब जहाँ भी तरक्की करने की बात है उससे पीछे हैं, थोड़ा सा पीछे रह गए शुरू से ही। हाँ, चाहे वो कंटेंट को लेकर हो, हाँ, चाहे वो क्वालिटी को लेकर हो, शूटिंग टेक्निक, इन सब को उस पर ज़्यादा मतलब हाथ पैर नहीं मारा गया है। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि जिसको जिस इंडस्ट्री को सबसे आगे जाना चाहिए था, क्योंकि लेकिन इसके साथ चिराग तले अंधेरे वाली बात है। हाँ, मतलब भोजपुरी की बहुत बड़ी और भारत बिहार, की, इस यूपी, देश की, इकबाल भाई, ये पहली इंडस्ट्री है जो मुंबई में सरवाइव करती है। बिल्कुल, जो बॉलीवुड के बगल में ही है, हमारा पड़ोसी है बॉलीवुड। हमारे पास हम वो सारे साधन मिल सकते हैं हमें जो बॉलीवुड वाले लेते हैं। हर जगह की इंडस्ट्री उसके कैपिटल में है। बंगाल की बंगला इंडस्ट्री कोलकाता, साउथ की हैदराबाद, चेन्नई, उड़ीसा की भुवनेश्वर या उधर, आप देख लीजिए ना, हमारी इंडस्ट्री मुंबई में सरवाइव करती है। बिल्कुल। उसके बावजूद चिराग तले अंधेरा हो एंड गया। मुझे लगता है कि हिंदी दर्शकों के बाद अगर सबसे बड़ी जो Audience दर्शक है, ऑडियंस है, वो वो भोजपुरी। भोजपुरी ही है। और हमारे सब्जेक्ट उठा करके हिंदी वाले जो है कहाँ से कहाँ जो है दबंग देखिए। हाँ, आज जितने अरे सर आप छोड़ दीजिए, कागज जो फिल्म आई थी, जिनको सतीश कौशिक जी ने शायद डायरेक्ट किया था, पंकज त्रिपाठी थे उसमें, वो आजमगढ़ की कहानी है ना। हाँ, हम आजमगढ़ में शूटिंग करने जा सकते हैं, आजमगढ़ की कहानी हमारी नजर में नहीं आई। बिल्कुल। हम जहां शूटिंग करने जा रहे हैं वहां की कहानियां हम नहीं समझ पा रहे हैं। हम साउथ की कहानी लेने पे तुले हुए हैं, हम हिंदी की कहानी लेने पे तुले हुए हैं। हमारी कहानियों को लेकर अपहरण बन गई, हमारी कहानियों पे गंगाजल बन गई, हमारी कहानी पे कागज बन गई, हमारी कहानी पे महारानी वेब सीरीज आ रही है, हमारी कहानी पे तो सब आ रहा है। सब वेब सीरीज तो उसी पे तो आ रहा है, सब उसी पे आ रहा है। पंचायत इतना बड़ा हिट, बताइए। यहाँ के हिंदी के एक्टर बहुत टूटी फूटी और खराब भोजपुरी बोलने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल। जो हमारे यहाँ का एक्सेंट है ही नहीं। हाँ, वो एक्सेंट परोसा जा रहा है लोगों को, लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं उसमें, हमारा ध्यान ही नहीं इस तरफ। ये सबसे बड़ी जो तकलीफ की बात है वो ये है कि हमारे मेकर्स आंख बंद करके बैठे हैं, उस तरफ देख ही नहीं रहे। इस बीच कुछ डायरेक्टर हैं जो प्रयास कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहूंगा, मैं फिल्में कर रहा हूं कुछ, जैसे मैंने एक फिल्म की कटान, उसका ट्रेलर आया है, मैं आपको इंटरव्यू के बाद दिखाऊंगा ट्रेलर जी। उन्हीं की फिल्म आई जया, जो इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में बहुत सराही गई, भोजपुरी फिल्म है। लगभग उसको बड़े बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल में अवार्ड मिला। अभी उनके साथ मैंने की कटान में हीरो मैं ही था। अभी उनके साथ की मैंने आपको नाम से पता चल जाएगा, ट्रांसफार्मर उड़ गया, अच्छा, फिल्म का नाम है। अभी मैं करके आया जो पुनर्जन्म, स्टेज एक्ट की फिल्म, और बिजली का लट्टू, अच्छा, ये भोजपुरी फिल्म है सर। हाँ, डायरेक्टर धीरू यादव, अवधेश मिश्रा जो एक्टर भी हैं, हाँ, उनकी भी फिल्में ऐसी आ रही हैं। अभी एक फिल्म की मैंने भ्राता दोष, एक फिल्म उनकी आ रही है बाराती है, शायद बारात नाम है उसका, और उनकी बहुत सारी फिल्में, बाबुल उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। ये वो फिल्में हैं जो ऑफबीट फिल्में रही हैं, और ये दोनों निर्देशक, अवधेश जी भी अपनी तरफ से एक्टिंग भी करते हैं, डायरेक्शन भी। धीरू यादव सिर्फ डायरेक्टर हैं, और धीरू यादव की लगभग सारी फिल्में उसी ट्रैक की हैं कि एक कोशिश है, लेकिन अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, वो बंदा अकेले लगा हुआ है, बाकी तो सब ट्रैक पे ही चल रहे हैं लगभग। कोशिश हो रही है, ऐसा नहीं कि कोशिश नहीं हो रही है, लेकिन कोशिश एक बंदा कर रहा है, 2 बंदा कर रहा है, कम से कम 4-5 लोग करें, अनवरत वैसी फिल्में आए तो ऑडियंस का टेस्ट बदलेगा। एक्चुअली आप उनको देते रहोगे तब ना टेस्ट बदलेगा। बिल्कुल। उल्टा आप टांग खिंचाई करने में लग जाते हो। हीरोइज्म का कितना दबदबा होता है बड़े स्टार्स
क्या हो ना, स्क्रिप्ट को लेकर आपको, या शूटिंग को लेकर, या अदर कास्टिंग को लेकर? देखिए सर, जिसके पास पावर होगा वो पावर का इस्तेमाल तो करेगा। बिल्कुल। आपको अगर शक्ति मिलेगी तो उस शक्ति तो का दिखाएंगे। सदुपयोग भी होगा, दुरुपयोग भी होगा। बिल्कुल। तो इस बात से तो इनकार नहीं है कि जिनके पास पावर आता है, जिनके हाथ में चीजें होती हैं, हो सकता है वो अपनी नजर में बेहतरी के लिए कर रहे हो। हो सकता है उनको लगता हो कि ही इज नॉट बेस्ट, ही इज द बेस्ट। लेकिन जिसको आपने हटाया वो तो दुखी हुआ ना, उसके तो आंसू निकले। वो खुश हुआ जिसको आपने रखा, क्योंकि वो या तो आपका करीबी है या आपको लग रहा है कि ये ज्यादा टैलेंटेड है। तो ये तो हर इंडस्ट्री में होता है सर, हमारी इंडस्ट्री में क्या अलग नहीं है, होता है। तो ये जो कहावत है कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बिना फिल्म बन जाएगी, संजय पांडे के बिना नहीं बनेगी, आपने इतने लोगों के साथ कैसे मैनेज कर लिया है कि हर जगह घुसे पड़े हैं? सर एक्चुअली यहाँ ये मेरे बारे में कहा जाता है, लोग मजाक में कहते हैं कि संजय पांडे घंटों में डेट देता है। अच्छा। मैं कई बार 3-3 शिफ्टें भी करता हूँ। हाँ। मुंबई के अंदर भी मैंने 3 शिफ्टें की हैं। और अभी हालिया जो मेरे साथ घटना घटी, मतलब मेरे आंसू निकल आए, बहुत हैक्टिक हो गया था मेरे लिए। मेरी एक फिल्म पटना से पाकिस्तान 2 लखनऊ में शूट हो रही थी, लखनऊ से 40 किलोमीटर दूर BKT। बाप रे। और मैं शूटिंग कर रहा था मिर्जापुर में, फिल्म ट्रांसफार्मर उड़ गया। अच्छा। रात को 2 बजे यहाँ पैकअप होता था, 9 बजे की शिफ्ट है लखनऊ BKT में। और गाड़ी रेडी रहती थी सर, लगेज कैसे पे कपड़े वपड़े रख लेता था थोड़े से, बैठता था और सारे रास्ते, और उस वक्त महाकुंभ का दौर, रास्ते में ट्रैफिक। अयोध्या में हमें डिवाइडर कुदा के गाड़ी ले गया ड्राइवर, और गांव के बीच से घुसता घुसता पहुंचा, क्योंकि हम वेट नहीं कर सकते। मैंने कहा ड्राइवर से क्या करोगे यार, सुबह शूटिंग है मेरी। उसने कहा रुकी, उसने डिवाइडर पे ईंटें रखे 4, डिवाइडर कुदाया, गांव में घुसा, उसके पीछे 10 गाड़ी आई, गांव से घूमते घूमते लखनऊ पहुंचे। और ये मैंने लगभग 5 बार किया है सर, मतलब आंसू निकल आते। मैनेज कैसे करते थे? मेरा सवाल ये था। कमिटमेंट हो गया था। मैनेज मैं नहीं करता, मैनेज वो लोग कर लेते हैं। ये मुझसे अक्सर ये लाइन बोलती, लोग बोलते हैं मैनेजमेंट की क्लास लो संजय पांडे से, कैसे मैनेज करते हैं सबको। सर मैं मैनेज नहीं करता, मैनेज वो लोग करते हैं जिनको मेरी, जो मुझे प्यार करते हैं, जिनको मेरी जरूरत होती है। मैं झूठी बात नहीं बोलता ना कि मैं बिजी हूं, उनको पता होता है कि ये बिजी है, और फिर भी अगर आपको चाहिए तो बोलते कैसे कैसे खाली हो पाएंगे आप, बीच में 2 दिन दे दीजिए ना। तो मैं इस डायरेक्टर से बात करता हूँ कि यार सब कुछ ठीक है, 2 दिन मैनेज कर लोगे? तो बोलता है भैया ठीक है, आप तीसरे दिन सुबह सुबह आ जाएंगे। उसमें मेरे लिए ये होता है कि मेरा कमिटमेंट, मुझे कुछ भी करके आप रात भर जागें चाहे कुछ करें, अगर अगले ने तीसरे दिन सुबह बोला है तो सर आपको 9 बजे उसके सेट पे होना पड़ेगा। फिर आपको हेक्टिक हो जाता है मेरे लिए, लेकिन भगवान करवा रहा है, मैनेज हो रहा है। यूनिट मैनेज करती है सर, उनको क्रेडिट है, डायरेक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को, और वो लोग मैनेज कर लेते हैं सर। फिल्मों में, भोजपुरी फिल्मों में विलन की रूपरेखा में क्या बदलाव आया है? विलन अब लगभग खत्म सा हो चुका है। अब वो औरतें ही विलन है। सास, अब सास विलन है, अब ननद विलन है, अब मेन विलन तो रहे नहीं, मेल। अच्छा। मेल विलन नहीं रहे सर। अब फिल्मों में जो मेल एक्टर है, परिदृश्य बदल गया इकबाल भाई। अच्छा। पहले हम खड़े होते थे फ्रंट पे, और महिलाएं पीछे बंधी होती थी, और हीरो आता था और माताओं बहनों को और छुड़ाता था, और हम गन पॉइंट पे रखते थे कि अगर ऐसा ना कहले तो तुम्हारे मतारी के गोली मार दे। अच्छा। अब सर हम बंधे रहते हैं और हीरोइन आती है सर, और वो छुड़ाती है, सास आती है, ननद आती है, वो हमको छुड़ा के ले जाती है। अब हम उन्हें नहीं छुड़ाते, अब वही हीरो है, वही विलन है, वही सब कुछ है। हाँ, इस बीच जैसे कुछ फिल्में बड़े स्टार्स को लेकर बनती हैं, जो बन रही हैं, ऐसा नहीं कि फिल्में बनना बंद हो गई हैं। दिनेश जी को लेकर, खेसारी जी को लेकर, अभी जस्ट मैंने एक फिल्म की है श्री 420 खेसारी जी के साथ, तो उसमें मैं हार्डकोर विलन हूँ। अभी मेरी एक फिल्म आई भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, हार्डकोर विलन हूँ मैं उसमें। तो वो फिल्में कम, औसत कम हुआ है, उनका प्रतिशत कम हुआ है, लेकिन बन रही हैं बहुत। मतलब हिंदी फिल्मों का भी यही दौर हमने देखा है 2000 के बाद, स्पेशली जब हेरा फेरी वगैरह आई है, प्रियदर्शन वगैरह का दौर आया, कि जो खूंखार विलन थे वो गायब हो गए। हाँ, है ना। मुझे लगता है पुरी साहब, अमरीश पुरी जी लास्ट विलन। हाँ हाँ हाँ, खूंखार। अब अनुपम खेर, परेश रावल थे, वो खुद कॉमेडी करने, हाँ। किस तरह अब बदलाव की जरूरत है भोजपुरी इंडस्ट्री को, और किस तरह उसको और आगे बढ़ाया जा सकता है? मुझे ऐसा लगता है सर
सबसे पहला प्रयास तो हमारे सारे स्टार्स को ये करना चाहिए कि ऑडियंस सिनेमा हॉल तक जाए। अगर ऑडियंस सिनेमा हॉल तक नहीं गई तो सर उम्र लंबी नहीं हो पाएगी। सिनेमा तो नहीं बनेगा, सीरियल बनेगा। सिनेमा आज कुछ भी हो, मैं जैसे अभी यहां से निकलूंगा या कल जाऊंगा तो मुझे जाट देखनी है पर्दे पे। मैं टीवी पर हिंदी फिल्में देखने के पक्ष में नहीं हूं, ना मोबाइल पे। मैं पर्दे पे जाता हूं, परिवार के साथ जाता हूं। हमें सबसे नंबर 1 ऑडियंस को हॉल तक लाना पड़ेगा कुछ भी करके। सेकेंडरी ट्रैक बनाने पड़ेंगे अलग अलग फिल्मों के, जैसे अभी मैं बताया ट्रांसफार्मर उड़ गया, कटान, जया। ऐसी फिल्में भी बननी चाहिए ताकि ऑडियंस को ये भी टेस्ट मिले। वो जो एक इंटेलिजेंट ऑडियंस है, जो इंटेलेक्चुअल ऑडियंस हमारी, जो नहीं देखती हमारी फिल्में, उस ऑडियंस को खींचना पड़ेगा अपनी तरफ। उनके दिमाग से भोजपुरी की जो इमेज बहुत साल पहले बन गई खराब है उसको साफ करना होगा। और राइटर्स अच्छे, और राइटर को पैसा देना होगा अच्छा कि वो अच्छा काम करे। मुझे लगता है पर्टिकुलर, बाकी शशि जी बताएं। नहीं, यूट्यूब पे भी जो है ना, इस पे भी थोड़ा सा ये कंट्रोल करना चाहिए कि नहीं कुछ भी आप एल्बम उठा करके डाल दिए टीआरपी के चक्कर में, गाली गलौज कुछ भी आप जो है ना, एल्बमों के तो आप देखेंगे इतने स्तर खराब हो गए कि जो है ना बहुत ज्यादा खराब हो गए। मैं इस प्रोग्राम को इसी वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे गाने देखे, इतने गंदे गाने, इतने वाहियात गाने कि मुझे लगा कि उनको भी सेंसर के दायरे में लाना चाहिए। सेंसर है ही ना। बिहार गवर्नमेंट ने ये रूल पास किया है कि वो एक कानून आ गया है कि आप गंदे गाने ना आप बजा सकते हैं और ना रिकॉर्ड होगा, नहीं तो आपको सीधे जेल होगी। हाँ, ये बिहार में नहीं, विदेश से कई जो है बाहर बैठे हुए लोग डाल देंगे, उसकी टीआरपी रहती है डाल देंगे उसमें। तो इसके लिए भी सबसे पहले तो बिना सेंसर के जो है इस तरीके से होना नहीं चाहिए कि नहीं। सर आपको एक चीज इकबाल भाई, आपके इंटरव्यू के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात ये भी बता दूं जी। इकलौती इंडिया की ऐसी इंडस्ट्री है जिसकी अपनी कोई एसोसिएशन नहीं है। बिल्कुल, छोटी छोटी इंडस्ट्रियों की एसोसिएशन है। हम हिंदी के मेंबर हैं सर, हम सिंटा के मेंबर हैं, हम इम्पा के मेंबर हैं, हम विम्पा के मेंबर हैं। भोजपुरी की इतनी बड़ी इंडस्ट्री, इतने दर्शक, इसके इतनी फिल्में हर साल बनती हैं, लेकिन हमने कभी प्रयास ही नहीं किया कि हम अपनी एक एसोसिएशन बनाएं सर। वो अब क्या कह सकते हैं उसके बारे में, आप सोचिए। हम कहीं अपनी समस्या लेकर जाएं, हमारी समस्या हमको लेके जाना पड़ता है हिंदी के पास है। ये बहुत बड़ी बात आपने, और किसी ने सोचा ही नहीं ना, किसी ने पहल की कि यार अब तो बना लो अपनी एसोसिएशन। हम दूसरे के एसोसिएशन में पदाधिकारी हैं, हमने कभी नहीं सोचा कि हम भी बना देंगे अपनी एसोसिएशन। इतने कलाकार हैं, हजारों कलाकार हैं, लाखों में दर्शक हैं, इतनी फिल्में बन रही हैं भोजपुरी से, इतने लोगों का घर चल रहा है, लेकिन हमारी कोई एसोसिएशन नहीं है सर। तो ये बड़े बड़े जो सुपरस्टार्स कहलाते हैं भोजपुरी सिनेमा के, 2-3 तो चले गए पॉलिटिक्स में, मैं मान सकता हूँ, जैसे मनोज तिवारी पॉलिटिक्स में पूरी तरह से चले गए, रवि किशन है तो वो उनका रुख हिंदी की तरफ ज़्यादा हो गया। बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं भोजपुरी सिनेमा के लिए, क्या लग रहा है आपको? भोजपुरी सिनेमा के लिए, उत्थान के लिए ये लोग सुधर जाएं तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। जैसे आपको बता दूं कि जो है आज अगर सलमान खान अगर जो है भोजपुरी फिल्मों में रहते तो उनकी हीरोइन भाग्यश्री ही रहती हैं आज भी। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट एक ये भी है। अच्छा, स्टार लोग चेंज ही नहीं करने देंगे, वो जो हीरोइन चाहेंगे, जो टेक्नीशियन चाहेंगे वही वो रखेंगे। उसका असर आप देख रहे हैं, दर्शक पसंद ही नहीं करते। एक्चुअली कोई सीरियसली सोचता भी नहीं है ना, जैसे चल रहा है चलाए जाओ। एक्चुअली उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। अगर आपको पता है कि आपके पास एक ही दुकान है और इस दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे हैं, तो आप दुकान को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। आप सोचेंगे कि यार क्या इस दुकान में ऐसा करूं कि ग्राहक आए, मेरी दुकान चले। लेकिन अगर आपको पता होगा कि घंटा घर वाली दुकान नहीं चल रही तो सिविल लाइन वाली तो चल रही है, और वो जो शंकर जी के मंदिर के पीछे वाली दुकान है वो भी चल रही है। तो अगर ये दुकानियां नहीं हो चली तो कौन फर्क पड़ता? सही चीज है। हमारे हीरोज के पास गायकी है, स्टेज शो है, उनके पास विकल्प है। जब आपके पास विकल्प होता है तो हालत तो हमारी खराब होती है सर। हम जो सिर्फ एक्टिंग पे डिपेंड करते हैं कि अगर भोजपुरी सिनेमा बंद हो गया, ये सिनेमा बंद हो गया, तो हम कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमको कुछ और आता नहीं है। ना हम गाते हैं, ना हमसे बजाना आता है, हमको तो कुछ आता नहीं, ना हम स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं, हम तो सिर्फ एक्टिंग कर सकते हैं। हम एक्टिंग सीख कर आए हैं, ये गायकी से आए हैं सर। इस सच को कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ना इस सच को कोई बता रहा है कि ये क्यों निश्चिंत हैं, ये क्यों भोजपुरी के उत्थान को लेकर कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई, क्योंकि उनको पता है अगर
रवि जी भोजपुरी नहीं कर रहे हैं तो साउथ की कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में है, हिंदी कर रहे हैं। हिंदी कर रहे हैं। हाँ, तो भोजपुरी के बारे में सोचेगा कौन? बाकी लोग सिंगिंग कर रहे हैं, उनके एल्बम करोड़ करोड़ में जा रहे हैं, एक एक फीस ले रहे हैं 20-20 लाख रुपए, और एल्बम में स्टेज शो का पैसा ले रहे हैं। भोजपुरिया नहीं हो चली फिल्मियां तो क्या फर्क पड़ेगा उनके? सही चीज है सर सबसे बड़ी वजह ये यही बहुत है। बड़ी वजह आपने बताई है। वाकई में ये गौर करने वाली बात है कि सब ने एक एक दूसरा काम पकड़ रखा है। सबकी 2-2 3-3 दुकानें चल रही हैं, इनके यूट्यूब चैनल भी है, एक दुकान नहीं चल उसमें भी लाखों सब्सक्राइबर है सर। वो यूट्यूब से उतना कमा रहे हैं जितने में एक फिल्म बन जाएगी भोजपुरी की। भोजपुरी दर्शक भोजपुरी गानों पर ज्यादा क्यों तवज्जो देता है? क्योंकि अगर आप देखें वाकई में ये भी निरहुआ वो गायकी से आए, मनोज तिवारी वो गायकी से स्टार बने, आपको पवन सिंह वो गायकी से स्टार बने, खेसारी लाल यादव, ये सारे लोग गायकी से ही आए हैं। एक्चुअली एक बनी बनाई ऑडियंस रहती है। सिंगर को जब आप ब्रेक देते हैं ना, हाँ, तो एक उसकी ऑडियंस है जो रेडीमेड ऑडियंस है, जो उसकी सिंगिंग की ऑडियंस है, तो उसका इंट्रोडक्शन ऑडियंस से नहीं करवाना पड़ता कि हम कोई नया स्टार लॉन्च कर रहे हैं। जब आप नया चेहरा लॉन्च करते हैं तो आप रिस्क की जोन में होते हैं, चला नहीं चला। यहां वो रिस्क नहीं होता, पता है कि ये गायकी में चला है, इसके अपने फॉलोअर्स हैं, वो तो देखने आएंगे ही। तो ये इसलिए हम सिंगर्स को लेते हैं। चलिए खैर, बहुत सारी ढेर सारी बातें हो गई और इस विषय पर, और मुझे लगता है कि कहीं कुछ कुछ बदलाव सही भी हुए हैं और कुछ कुछ गलत भी। वल्गरिटी का जो आरोप है तो वल्गरिटी तो खत्म हुई है, हाँ खत्म हुई है। सिनेमा में अब नहीं है, में भी तो अभी तो आप देखिए, और सर बड़ी फिल्मों में भी खत्म हो गई। स्त्री 2 का गाना रात तो खेतों में आई नहीं, हाँ ये जो है भोजपुरी का गाना जो है उठा करके डाल दिया गया जो है स्त्री 2 में, और वो गाना हिट हो गया। वो गाना हिट हो गया, हर जगह बज रहा है। वही भोजपुरी में रहता तो लोग कहते वल्गरिटी है। हाँ, वो बद से बुरा बदनाम वाली बात। हाँ बस, तब आप देखिए ना, हाँ सही बात है, बिल्कुल तब सही आप कह रहे हैं। देखिए जो है, हाँ हाँ, हाँ, लगा ले मुझे, क्या होता है ना, करी पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, उठा दूं तो हंगामा हो। तो क्या छुपा के रखा है पल्लू के नीचे सर? बात उसमें भी, सवाल तो उधर भी है, उधर भी है, लेकिन वो हमसे ज्यादा शक्तिशाली लोग हैं, हम उधर कुछ बोल नहीं पाते। ग्रीन बेल्ट माना जाता है कि भाई वो ग्रीन जोन है, हाँ, उधर का, और इधर का माना जाता है नहीं भाई ये डेंजरस जोन है, इसको साइड रखिए। प्रॉब्लम यही है। आप बताइए, जो है छत पे सोए थे बहन हुई, हाँ चोली के पीछे क्या है, ये जो है ना, ये गाने जब हिट हो रहे थे हर जगह बज रहे थे। किसी ने नहीं बोला कि नहीं भाई ये जो है इस तरीके का गाना जो है, अगर वही गाना भोजपुरी में डाल दिया जाए तो लोग कहेंगे। मैं जब छोटा था मुझे याद है विधाता फिल्म आई थी, उसका गाना बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था, 7 सहेलियां खड़ी खड़ी फरियाद सुनावे घड़ी घड़ी। वो बहुत कंट्रोवर्सी हुआ था, उसको बहुत बवाल हुआ था। तो करते थे हम, थोड़ा हमारे यहाँ लोगों ने थोड़ा ज्यादा कर दिया। नहीं मुझे लगता है पिक्चराइजेशन पे ज्यादा सवाल पिक्चराइजेशन उठते हैं, क्योंकि भोजपुरी फिल्मों के जो गाने जो जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं, उनके पिक्चराइजेशन बहुत खराब हुए। मैं किसी का पक्ष लेकर बात नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं पिक्चराइजेशन देखूं तो मैंने पहले भी कहा कि देखिए, रोमांटिक सीन्स, बोल्ड सीन्स राज कपूर ने भी दर्शाए हैं, लेकिन अगर आप आज के जो वल्गर सीन हम जिनको करें, उनको उसके जो जिस तरह से फिल्माया गया उसमें बहुत बड़ा अंतर है। इसको मैं इस वजह से मुझे ज्यादा लगता है कि ज्यादा बदनाम हुआ है भोजपुरी अपने पिक्चराइजेशन को लेकर। वही मैंने कहा ना, एक फॉर्मूला हमने दिया, ऑडियंस ने पकड़ लिया। अब वो किस क्लास की ऑडियंस ने पकड़ा, हमने ये ध्यान नहीं दिया। हाँ, हम लगातार फ्रंट वेंचर्स के लिए ही बनाने लगे सिनेमा एक्चुअली। हाँ, हमने ये ध्यान नहीं दिया कि एक ऑडियंस जो घर में बैठी उनको भी लाना है। बिल्कुल। हमने कहा हमारा घर चल रहा है, फिल्में चल रही हैं, पैसे आ रहे हैं, तो बनाते रहो, इंडस्ट्री चल रही है। अब देखिए, नदिया के पार हाँ, भोजपुरी सिनेमा था वो, गंगा किनारे मोरा गाँव, है, और इतनी साफ सुथरी फिल्म, कितना लोगों ने प्यार दिया। अब भी हाल में आई थी विदाई। हाँ, विदाई जो है, बहुत सी फिल्में जो है 50-50 सप्ताह चली हैं। 50-50 सप्ताह तक फिल्में चली हैं सिनेमा हॉल में, जो है लोगों की लंबी लंबी लाइन लगती थी। आज की डेट में 1 सप्ताह नहीं चल रही है। सर हम आपस में बैठते भी नहीं कभी, और हमारे न हीरो, न निर्माता, न निर्देशक, इनकी कभी कोई मीटिंग नहीं होती इंडस्ट्री को लेकर कि इंडस्ट्री किस तरफ जा रही है, इसके बारे में क्या करना है। कोई भी 4 लोग मिलके इस पे चर्चा नहीं करते हैं। गॉसिप करते हैं हम लोग, एक दूसरे की टांग खींचना हमें आता है, चाय पे बैठ के चुस्की लेते हुए हम एक दूसरे की फ्लॉप पे मज़े लेते हैं,
लेकिन कभी कोई ये तो हिंदी में भी है, ये तो हिंदी में है, लेकिन वो कम से कम विचार तो कर सकते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट तो करते हैं कि फला की फिल्म उस तारीख में आ रही है, तो पीछे तो हट जाते हैं। ऐसा मैंने कई बार हाँ, सुना। कई बार ऐसा नहीं, होता इसलिए है। डेट में नहीं रिलीज कर नहीं, जैसे अभी सलमान जी ने बोला था कि नहीं बॉलीवुड मुझे सपोर्ट नहीं करता, अभी जो सिकंदर को लेकर के उन्होंने वो- बोला नहीं था। हाँ नहीं, वो दूसरी चीज है। उसमें क्या है कि कई बार ये लोग आपस में फिल्मों को लेकर ट्वीट वीट बहुत सारी हाँ, करते हैं एक दूसरे की फिल्मों को करते हैं। लेकर। हाँ, सपोर्ट भी करते हैं। साउथ में देख लीजिए। हाँ नहीं नहीं, सब इस बार कुछ ये हुआ कि इस फिल्म की रिपोर्ट इतनी खराब रही हाँ, कि उसको लेकर किसी ने ट्वीट साउथ नहीं किया। नहीं इंडस्ट्री के तो लोग भी एक दूसरे की फिल्मों को प्रमोट इसमें आप भी देखिए, भोजपुरी में जैसे भी प्रेम बैठना रतन चाहिए। धन पायो, हाँ, उस गाने पे कितने बड़े बड़े स्टार्स ने एक एक ठुमका लगा के और रील बना के डाली थी। हाँ। तो ये बात सही है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में सब एक दूसरे के सर करना इसमें पड़ेगा, करते हैं। आपको उस विषय पे बात तो करनी पड़ेगी कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। बिल्कुल। हम सब कलाकार सिर्फ पॉडकास्ट में ही बात कर रहे हैं। इस वक्त जो पॉडकास्ट का एक चलन चला है, जो इंटरव्यू का, सब अपनी भड़ास निकाल रहे हैं उसमें। लेकिन जब वो उसके हिस्से थे तब नहीं कहते थे। आज क्यों कह रहे हो भाई? जब तुम्हारे सामने घटित हो रहा था तब तुमने आवाज नहीं उठाई। मैं सर फेसबुक पे लिखता हूँ, इकबाल भाई जी, मेरा फेसबुक उठा के देखेंगे, मैं बहुत समस्याओं पे हमेशा लिखता रहा हूं। हमेशा लिखते हैं, सही चीजें। ये बहुत लिखते हैं फेसबुक। हाँ, ये भी लिखते रहे हैं। तो मैं तो शुरू से आवाज उठाता रहा हूं। मैं आज नहीं बोल रहा हूं इस बात को, मैं डे 1 से कहता रहा हूं। मेरी पोस्ट सब पढ़ते हैं, पूरी इंडस्ट्री पढ़ती है। तो दुश्मनी का डर नहीं लगता कि नहीं, बड़े स्टार्स इंडिविजुअल की नहीं साइड लिखता, मैं लाइन? समस्या पे लिखता हूँ। मैं व्यक्ति पे नहीं लिखता, मैं समस्या पे बात करता हूँ। मैं किसी का नाम नहीं देता। भोजपुरी सिनेमा को आगे जो है ले जाने के लिए सबको एक साथ बैठना ही पड़ेगा। आज हम लोग इंटरव्यू में कह रहे हैं ये समस्या वो समस्या, तो कल जब समस्या उठ रही थी तब आप कहाँ थे? तब तो आप खुद एंजॉय कर रहे थे उस समस्या के साथ, तब तो आप काम कर रहे थे, तब आपके मुंह से एक बार नहीं निकला कि ये समस्या बड़ी होगी तो क्या हाल करेंगे। तो वही चीजें हैं सर, सब अपने अपने। आज आप मल्टीप्लेक्स में फिल्में लगा दीजिए, जो है एक स्टार को बुला लीजिए, उसी की फिल्म है सुपर स्टार की, आप बुला लीजिए कि मल्टीप्लेक्स में आपकी फिल्म लगी, आइए आपको प्रमोट करने के लिए। उनके पास टाइम ही नहीं है। वो सोचेंगे यार वहाँ जाऊँगा मुझे क्या फ़ायदा, मैं जाकर के शूटिंग करूँगा, डबिंग करूँगा, इधर उधर करूँगा तो मुझे फ़ायदा है, उधर जाने से क्या अपनी फ़ायदा। फिल्म को प्रमोट करने के लिए नहीं टाइम आते नहीं है उनके पास, जाते हैं बहुत कम जाते हैं। जैसे अभी रिलीज हुई थी फिल्म रंग दे बसंती, तो खेसारी जी गए थे, खेसारी जी हॉल में गए थे। और कई स्टार नहीं जाते हैं। ऐसी परंपरा बंद हो गई है, परंपरा खत्म हो गई है फिल्म को प्रमोट। नवरंग का आपने देखा होगा कितना जो है मैंने स्टार देखा लोग, है। बता रहा हूँ ना, आप तो मैंने खुद नौरंग तो बहुत चूंकि cover किया मुंबई है। में था तो मैं लोग घरों मुंबई में के होते थे। आसपास के भी बहुत जगहों पे मैं जा चुका हाँ। हूँ, भोजपुरी को कवर किया है मैंने। तो मैंने देखा लोगों को पागलपन हाँ। भोजपुरी स्टार्स के कांदीवली में, लिए। मयूर हाँ, में, हाँ। कुरला सुपर सिनेमा तक हम गए हैं, भिवंडी तक जाते थे। भिवंडी तक हम लोग जाते थे। या तो हमने मन में मान लिया है कि हाँ भी ना सर, वही वाली बात, दूसरी दुकान तो चल रही है ना सर, दूसरी दुकान तो दुकान तो हमारी एक है। हाँ। इंडस्ट्री लड़खड़ाएगी तो हमारी हालत खराब होगी, उनकी नहीं होगी सर। उनके पास यूट्यूब है, उनके पास स्टेज है, उनके पास एल्बम है। जबकि आज स्थिति है कि आज की डेट में छोटे छोटे स्टार भी बिजी हो गए हैं आज की डेट में। टचवुड, माता रानी करे ये भोजपुरी चलती रहे, एक- जो चल रहा सही चल रहा है। एक चीज और है, आपसे सवाल बनता है, आपसे तो खैर नहीं बनता ये सवाल। एक चीज मुझे लगता है कि और बदनामी हुई है रिलेशनशिप को लेकर। मतलब हर हीरोइन से पवन सिंह के रिलेशन की खबर आती है, 10 हीरोइनों से खेसारी लाल यादव की खबर आती है। तो ये तो हिंदी इंडस्ट्रीज में भी है ना, हिंदी इंडस्ट्रीज में नहीं चलता था। ये इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये हिस्सा है, एक तरीके से समझ सकते हैं नहीं, आप। मगर एक चीज और है ना शशि भाई के हिंदी इंडस्ट्री में कभी हीरोइन ने आके हीरो को बदनाम नहीं किया। हाँ, ये चीज़ों का थोड़ा सा जो है ना उससे अगर बचना आप चाहिए था। काजल की आप रील्स अगर आप देखें, अगर आप एक और पवन सिंह की अक्षरा के अगर आप इंटरव्यूज देखें तो वो पवन सिंह पहले ये सब नहीं होता था। सलमान नहीं, खान, ऐश्वर्या राय और देखिए, विवेक होना- ओबराय वाला नहीं होता होना था। विवेक और- ओबराय नहीं आकर के जो है देखिए, होना और आकर इस बात को जो है सो खुल्लम खुल्ला कहना, मैंने पहले ही ये बात कहा कि कोई आकर बदनाम नहीं करता था। सलमान खान ने आकर कभी भी नहीं, विवेक ऐश्वर्या ओबराय राय ने के आकर बारे के में बदनामी नहीं की। नहीं Even, किया था, नहीं है किया ना, था। या ऐश्वर्या राय ने कभी सलमान के खिलाफ बदनामी नहीं की, थोड़ा सा बचना चाहिए था इन है लोगों ना। को लेकिन भी। इन जो हीरोइनें हैं भोजपुरी की, इन लोगों ने बहुत ज्यादा जो इनके रील्स और मतलब मुझे लगता है कि इमेज बहुत खराब की है। आपको नहीं लगता? इमेज खराब नहीं, लेकिन जो है क्यों, देखिए रिलेशनशिप तो हर जगह होती है, अफेयर होते हैं, साथ में काम करते हैं, लेकिन इस तरह से बात करना, उस पर खुल्लम खुल्ला बदनाम करना, या मैं उसकी बात कर रहा हूँ। हाँ, ये चीज़ों से थोड़ा सा बचना चाहिए था। क्या लग रहा है आपको? बचना चाहिए था थोड़ा सा ये सब, क्योंकि क्या एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हाँ थोड़ा सा बचना चाहिए था इन लोगों को।
कैसे हैं ये लोग, वाकई में इनके इतने अफेयर होते हैं? जैसे पवन सिंह हो ये या बताएंगे, खेसारी लाल। हमेशा ये शूटिंग नहीं, कर रहे वो हैं। आर्टिस्ट के नहीं, आप पब्लिसिस्ट हैं, ये सवाल आपसे बनता है क्योंकि सवाल आप आपसे, आप पब्लिसिटी की बताइए। दुनिया में हैं। नहीं देखिए, एंटरटेनमेंट वो सामने से आकर के जब बोल रही हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, तभी बिना जो आप उसके तो भी होगा बच नहीं। रहे हैं। ये चीजें वो तो खुद सामने से करे, तो उसमें मैं कहूँ कि नहीं उनका अफेयर नहीं है तो ये तो गलत बातें होंगी। हाँ। या उनका कुछ जो है नहीं, कुछ विवाद हुआ था, तो ये सामने से जब सामने से आके बोल रहे हैं कि ये चीजें हमारे साथ हुआ है, हाँ, तो उसे इनकार तो नहीं किया जा सकता है। तो काजल जी ने बोला या अक्षरा जी ने बोला, हाँ। ये लोगों ने तो बोला है, तो उससे तो इनकार नहीं किया जा सकता था। हाँ, थोड़ा सा बचना चाहिए था इन लोगों को। लगता है ना कि इससे बदनामी ज्यादा होती है। हाँ, थोड़ा चीजें व्यक्तिगत रखनी चाहिए। व्यक्तिगत रखना चाहिए था। चलिए, खैर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आपने इतना समय निकाला, थैंक यू। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।